हेलो बच्चों। यस, क्या हाल चाल? बढ़िया। स्वागत है आपका डीके स्टडी चैनल पर इस नए लेक्चर के साथ। प्यारे बच्चों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी में जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग चैप्टर 5 दैट मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बातें कर रहे हैं। बहुत इजी क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। बीच में कुछ इशू की वजह से गैपिंग हो गया था, जिसकी वजह से आपको डेली लेक्चर नहीं मिल पा रहे थे और अब फिर से स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे 5.3 में क्या कर रहा है। 5.3 के कुछ क्वेश्चन की बातें होंगी। चलिए उठाइए कॉपी कलम, हो जाए यार, करते हैं लेक्चर की शुरुआत। यस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट विच इज लिंक ऑन द बोर्ड, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा बच्चों। कह रहा है कि यहाँ पे 5.3 में पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। जैसा कि आप जानते हैं कि हम योग के लिए सूत्र नहीं बताए हैं, तो आपको योग के लिए हम सूत्र बताएंगे यहाँ पे। व्हाट, ये फर्स्ट कह रहा है। फर्स्ट का जो फर्स्ट दिया है, क्या दिया है जरा विचार करेंगे। 2 7, ठीक है, 12 डा 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 10 पदों तक, 10 पदों तक क्या करना है, योग ज्ञात करना है। तो चलिए, तो जहां तक हम बात करते हैं योग को लेकर के, तो योग का फॉर्मेट होता है क्या होता है बच्चों। सिंपली हम योगफल का सूत्र नहीं बताएं, ठीक है। तो योगफल का सूत्र दैट मीन्स समेशन, यानी कि सम बोल सकते हैं, ठीक है। सिंपली वे में एन पदों के लिए तो यहाँ पे लिखेंगे एन, ठीक है। अंतिम एनवा पद के लिए जो योग होगा वो क्या होगा, n/2 व्हाट राइट 2a प्लस n-1 डे, राइट। अच्छा, यहीं पर अगर हम बात करते हैं अंत से योग कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो SN हो जाएगा वो हो जाएगा n/2 a प्लस l हो जाएगा, और यहाँ पे l क्या है, अंतिम पद है, ठीक है। अच्छा चलिए, तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत इजी है। देखिए, जब फार्मूलेस की बात हो, फार्मूले का यूज करके जब सवाल हल करने की बारी हो, तो समझ लीजिए कि फार्मूला दैट मीन्स बंदूक का गोली, और जब आपको सामने बंदूक का गोली है, बंदूक है, तो बंदूक उठाना चलेगा। यस, तो फार्मूला गोली का काम करेगा। अब हम यहाँ पे जरा क्वेश्चन को देख लें। सब कुछ वही मटेरियल है, बस आपको चेंज करना फॉर्मेट। तो 10 पदों तक क्या निकालना है, योग निकालना है पहला क्वेश्चन में। तो सबसे पहले योग के लिए जो सूत्र चाहिए वो क्या चाहिए, n/2 2a प्लस n-1 d। a चाहिए, d चाहिए, n चाहिए। अच्छा, तो 10 पदों तक पदों की संख्या 10 है। तो यहाँ पे सबसे पहले a क्या होगा, प्रथम पद 2 होगा। d की बातें करें तो दूसरा काम से पहला घटा देना, यानी 7 में से जब 2 घटाओगे तो क्या मिलेगा, 5। तो d का मान क्या हो जाएगा, 5। अच्छा, n का मान 10 दिया ही, ओके। क्या पूछ रहा है बच्चों, 10 पदों तक योग। तो यहाँ पे SN दैट मीन्स SN का फार्मूला व्हाट राइट हियर n/2 व्हाट 2a प्लस n-1 d, राइट। आज अब यहाँ पे क्या करेंगे, S10 लिखेंगे, यहाँ पर 10/2 लिखेंगे, यहाँ पे 2, a का मान कितना है, 2 है, प्लस n का मान 10 माइनस 1, और d का मान कितना है, 5। क्लियर है। अच्छा, 2 एकम 2, 2 पचे 10, 5 बचा, तो 5, 2 दूना 4, यहाँ पे देख लीजिए, प्लस यहाँ पे 10 में से 9, 9 पचे 45। अच्छा, 45 4, तो 5 गुणे 45 4 कितना होता है, 49। 5 9 45, 45 के 5 4 बचा, 5 चौके 20, 4 24, यानी कि S10 का मान हो जाएगा 245, और यही है प्यारा 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 आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप चाहो तो बहुत इजी वे में क्वेश्चन नंबर 1 का जो भी क्वेश्चन अतिरिक्त दिया गया है, आप पूरा क्वेश्चन कर सकते हो। चलिए एक क्वेश्चन की और बातें करते हैं। दैट मीन्स इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे सेकंड की बातें करेंगे। सेकंड क्या कर रहा है, यही लिख लेते हैं, व्हाट। इसे मैं सूत्र को मिटाता हूँ क्योंकि आपको सूत्र याद हो गया होगा। फिलहाल मैं सूत्र को मिटा दूं, सूत्र आप एकदम जुबानी याद कर लेंगे। यहाँ पे इसके दूसरे की बात करते हैं। तो बच्चों, दूसरे की बात अगर हम करते हैं तो क्या दिया, जरा विचार करें, स्क्रीन पर देखें। व्हाट यहाँ पे दिया हुआ है माइनस का 37, ठीक है, माइनस का 33, अच्छा, माइनस का 29, यहाँ पे डॉट डॉट 12 पदों तक ना, 12 पदों तक। तो सिंपल है, सेम एकदम, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं है। ए का मान कितना दिया, -37। डी का मान निकाल लेंगे, दूसरा काम से पहले का घटा लो, तो -30 में से घटाना करेंगे, ये जुड़ जाएगा, प्लस का 37 हो जाएगा। घटाएंगे तो क्या होगा, जरा विचार करें, जरा गौर करें, यहाँ पे 4 होगा। डी का मान कितना मिल जाएगा, 4, ठीक है। अच्छा, एन दिया हुआ है, कितना दिया है, 12 पदों तक।
क्या लगाओगे S12 बारों पर डायरेक्ट लगा देंगे। n/2 क्या लिखेंगे 2a प्लस n-1d मान भरे। यहाँ पे S12 निकालना है, Sn निकालना है, S12 निकालना है। 12/2 हो जाएगा, 2 छक्का 12। 2 इंटू ए का मान कितना है माइनस का 37, n-1 n का मान कितना है 4 1, सॉरी फॉर माई मिस्टेक का n का मान 12 - 1। यहाँ पे d का मान दिया है 4। अच्छा क्या बचा 6। यहाँ पे 37 दूना कितना होता है 3 दूना 6 60 और 7 दूना 14 कितना हो जाएगा 74, माइनस का 74। यहाँ पे हो जाएगा ये प्लस छूटा क्या प्लस 12 में से 1 जाएगा तो 11 चौके 44। अच्छा तो 4 में से 4 जाएगा 0 और 7 में से 4 जाएगा तो 3 मिलेगा। ये वाला बड़ा तो इसका रिजल्ट तो 6 गुणा ये हो जाएगा और 6 त्रिक 18 माइनस 180 हो जाएगा। ये S12 है यानी कि 12 पदों का योग है। तो ये है आपका आंसर। ठीक है, बहुत प्यारा सा आंसर है। तो आप चाहो तो ऐसे ही कर सकते हो। क्लियर है? ठीक है, तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट एंड सेकंड सॉल्यूशन। ठीक, इसी प्रकार प्यारे बच्चों भोले भाले बच्चों, आपके लिए 5.3 का जो शेष क्वेश्चन है पहला का तीसरा नंबर और चौथा नंबर आपके भरोसे छोड़ रहे हैं। आप जरूर करें ये और वादा करें खुद से कि आप जरूर करेंगे। कमेंट करें और बताएं कि ये क्वेश्चन आपको कैसा लग रहा है, फार्मूला बेसिस क्वेश्चन कैसा लगता है। यस, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, स्क्रीनशॉट लें। चलिए बच्चों, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, सेकंड में भी लगभग 3 प्रश्न दिए हुए हैं और तीनों में से उम्मीद है मुझे कि अगर हम एक बताते हैं तो आप 2 कर सकते हो। यस, यही तो बात है मैथ का, फार्मूलेस का। ठीक है, तो दूसरे का हम पहला देखते हैं। सबसे पहले ये देखें दूसरा क्या कर रहा है। यहाँ पर भी कर रहा है कि नीचे दिए हुए फलों को ज्ञात कीजिए। ठीक, अच्छा यहाँ पे पहला दिया 7 प्लस 10 सही 1/2, आगे बढ़ते प्लस 14। ठीक है, प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ पे दिया 84, दैट मीन्स ये nवां पद है। ठीक है, और आपको क्या निकालना है योग निकालना है। तो प्यारे बच्चों एकदम बड़े सिंपली वे में करेंगे, एकदम आराम से करेंगे। ठीक है, कैसे होगा जरा विचार करें। तो सबसे पहले इसमें इसको जोड़ा जा रहा है तो प्राप्त हो रहा है, ऐसे इसको इसमें जोड़ा जा रहा है। तो यानी आप सुने होंगे जो समांतर श्रेणी होता है, जो एपी होता है वो प्रत्येक पद में जोड़ करके अगला पद बनता है, या अगला पद में से हम पिछला घटाते हैं तो उसके पिछला पद मिलता है, ऐसे करके इसका अंतर मिलता है। तो यहाँ पर अगर सर्वांतर मिल गया तो काम बन जाएगा। तो पहले तो हम ए की बात करते हैं, तो ए का मतलब क्या है 7। अच्छा, यहाँ पे अगर हम डी की बात करते हैं तो थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। दूसरा में से पहला घटा दो, तीसरा में से दूसरा घटा दो। 10 दूना 20, 21/2 में से 7, 21/2 में से 7 घटौना करें तो 2 7 14 होता है। 21 माइनस 14 करेंगे बटा 2 करेंगे, 21 में से 14 जाएगा तो कितना मिल जाएगा, मुझे लगता है 7/2 मिल जाएगा। विचार करें 7/2, ये जो रिजल्ट है ये डी का मान। अगर सेटिस्फाइड है डी को लेकर के तो एक बार और चेक करें। अगर 14 में से हम ये घटाते हैं 21/2 तो क्या होगा, 14 में से घटाते हैं 21/2 तो 14 दूना 28 और माइनस हो जाएगा 21/2। 28 में से 21 जाएगा तो क्या मिलेगा 7/2। क्लियर है? तो डी हर जगह क्या मिलेगा समान मिलेगा, यानी डी का मतलब क्या है 7/2। अच्छा, अब क्या करेंगे विचार करें। तो इस प्रकार से 7/2 आपका क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे क्या पूछा है योग निकालना है। तो सबसे पहले योग में देख ले करना क्या है। अगर हम इसको लास्ट पद मानते हैं, लास्ट पद यानी कि जो एन है, जो एन दिया है यही क्या अंतिम पद है, इसका मान कितना 84 है। तो लास्ट पदों से जो योगफल होगा उसके लिए भी क्या चाहिए, अंतिम पद के लिए जो एन होता है क्या होता है, अंतिम पद में होता है n/2a + l होता है। विचार करें कि अंतिम पद से अगर हम योग निकालते हैं तो भी हमको n चाहिए, तो n का मान निकलेगा कहाँ से, यहाँ से तो निकल नहीं पाएगा। अच्छा, तो n का मान यहाँ से कहीं से निकलेगा, nवां पद दिया है तो nवां पद रख दो। nवां पद होता है क्या a+ व्हाट राइट हियर n-1d होता है। इतना बात तो आप जानते हैं।
इसमें मान को पुट करेंगे 84 दिया हुआ है, ए का मान कितना है 7, एन का मान कितना है पता नहीं, डी का मान कितना है 7/2। आज अब यहाँ जरा विचार करें, अब यहाँ जरा गौर करें कि अगर हम इसको यहाँ पे देखें तो 7 इधर आएगा और घट जाएगा तो कितना मिलेगा 77। 77 बराबर क्या मिलेगा n 7/2n माइनस 7/2। ठीक है, कुछ ऐसा। अब 7/2 को भी इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 7/2 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, जरा विचार करें। 7/2n बराबर हो जाएगा 77 प्लस 7/2, यहाँ हो जाएगा 2 का 77 में करेंगे तो 7 दूना 14, 7 दूना 14, 1 15, 154 प्लस 7/2 7n/2। ठीक है, 2 से 2 कटा, यहाँ बच गया क्या 154 प्लस 7, 7 4 11 यानी कि 161। तो 7n बराबर कितना मिला, 7n बराबर मिला 161। 7 से कटेगा, चेक करें, 7 दूना 14 क्या मिले, यहाँ पे 2 21, 7 1 21, 7 कम 7, 7 दूना 14, 7 1 21, 23 बार में। तो n का मान क्या मिला 23 मिला। अब इस n के मान को कहाँ भरेंगे, यहाँ पे। तो S23 के लिए 23/2 a का मान कितना निकला था 7 प्लस nवां पद 84। विचार करें 23/2 7, 7 4 11 कितना मिलेगा 91, यहाँ पे कुछ ऐसा 2093/2। ठीक है, कुछ ऐसा। तो ये इसका क्या है, ये इसका रिजल्ट है। ठीक है, तो इस प्रकार से बड़ी सिंपली वे में आप कर सकते हो। ठीक है, विचार ये करना है कि सूत्र आपको लगाना क्या है, और सूत्र का मतलब है वो कहेगा कि बस यही लगाना है। ठीक है, बस आपको सिस्टम से बने रहना है। क्लियर है। अच्छा, ये है दूसरा का पहला। दूसरा का दूसरा जरा विचार करेंगे, दूसरा का दूसरा जरा देखें तो यहाँ पे हम दूसरा का जरा दूसरा देखें। ठीक है, दूसरा का दूसरा जरा विचार करते हैं। दूसरा का दूसरा क्या कह रहा है जरा देखें, जरा गौर करें। कह रहा है कि यहां पर दिया हुआ बच्चों 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डाट 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 प्लस 10। ये 10 लास्ट में दिया है और आपको क्या करना है, फिर से वही काम, योग निकालना है। तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन का गजब स्टाइल क्या है, ए का मान कितना 34, डी कैसे निकलेगा, दूसरा का हमसे पहला घटाएंगे तो 32 में से आप क्या घटाओगे 34, तो पक्का -2 मिलेगा। यस। अच्छा, डी निकल गया। एनवा पद दैट मीन्स लास्ट पद, एल मानो चाहे आप एन मानो, तो आपका एल और एन दोनों मिल गया। अब आपको निकालना क्या है, योग निकालना है। लास्ट दिया 10, तो योग निकालने पहले क्या करेंगे, एन आपको निकालना पड़ेगा। तो एन निकाल लो भैया, तो क्या लिखोगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। क्लियर, मान भर ए का मान 34 प्लस एन का मान यही तो निकालना है, डी का मान कितना है -2। जरा विचार कर, 34 प्लस ये -2n हो जाएगा और ये +2 हो जाएगा, ये an, और an का मान तो हमने भरा नहीं, an का मान 10 भरेंगे। अच्छा, तो -2n बराबर क्या हो जाएगा, 34 और 2 कितना होता है 36, और 36 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -36 प्लस 10, 36 में से 10 जाएगा तो -2n बराबर माइनस हो जाएगा कितना, माइनस हो जाएगा 26। ये माइनस माइनस कटा, 2 1 कम 2, 13 दूना 26। तो बच्चों n का मान कितना हो जाएगा 13। अब जो n का मान है इसी को उठा के कहाँ भरेंगे, nवां पद के लिए यानी अंतिम से Sn वाट n/2 a प्लस l, सिंपली वे में। तो s कितना 13, यहाँ क्या भरेंगे 13, यहाँ क्या भरेंगे a का मतलब 34 प्लस l का मतलब 10। जरा विचार करें, 13/2 और ये 34 44, यहाँ हो जाएगा 44, 2 1 कम 2,
22 दूना 44, 13 दूना 26, 13 दूना 26, 26 दू 28, ये है आपका 286 S13 का वैल्यू। क्लियर है? तो इस प्रकार से आप विचार कर सकते हो, कितना इजी क्वेश्चन। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 का हम एक क्वेश्चन खाली छोड़े आपके भरोसे, उम्मीद है कि आप कर लोगे, खुद से कॉन्फिडेंस लाइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या करें। ठीक है, या चलिए बच्चों प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। ठीक है, कह रहा कि एक एपी में ऐसा कुछ दिया है क्या, एक एपी में कुछ बातें। तो पहली बात है क्या है, एक एपी में ए का मान दिया है 5, अच्छा डी का मान कितना दिया है 3, बहुत गजब बात, और ए एन का मान दिया हुआ है 50 यानी कि 50। ठीक है, एन और एस एन का मान ज्ञात कीजिए। एन बताइए, एस एन बताइए। दो बातें, कितनी सुंदर बातें हैं, कितनी अच्छी बातें हैं, दो बातें। एन बताइए, एस एन बताइए, क्या होगा। तो एस एन तब संभव है, तब संभव है, तब संभव है जब एन निकलेगा। तो एन निकालने के लिए तब संभव है, तब संभव है जब ए एन पकड़ेंगे। तो सिंपली वे में ए एन बस यहाँ से चुपचाप लिख देना, ए प्लस एन माइनस 1 डी धई के चिपका देना। ए एन का मान 50 दिया है, कोई बात नहीं। ए का मान कितना 5 प्लस एन का मान निकालना है, डी का मान कितना 3। विचार करें, गौर करें, 5 प्लस क्या हो जाएगा 3n माइनस 3। 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 मिलेगा, और जब 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस यानी 48 मिलेगा। तो 3n बराबर कितना मिल जाएगा 48। अब जरा विचार करें, 16 दूना 32, 16 तीन 48, 3 कम 3, यहाँ पे 16 बार में कट जाएगा और n का मान क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब ये आंसर नहीं है ना 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 ना, ये है आपका केवल n का मान। पूछा क्या है एस एन, तो एक n निकला, अब निकालना एस एन, तो क्या लिखेंगे एस एन। ठीक है, n का मान कितना 16, क्या क्या भरेंगे, पहले तो भरेंगे n/2, 2a प्लस n माइनस 1 डी। राइट प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप चाहें तो आप एक काम ये भी कर सकते हैं, आप वो भी वाला फार्मूला लगा सकते हैं अंतिम पद वाला। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अंतिम पद क्या दिया है, nवां पद क्या दिया 50, तो आप चाहो तो सिंपली वो भी डायरेक्ट वही लगा दो। ठीक है, बहुत बेस्ट रहेगा वो वाला। कौन वाला, अंतिम से, अंत से एस एन पदों का योग क्या होता है n/2 a प्लस एल। ऐसा क्यों, ताकि तुरंत हो जाए। तो एस एन का मान कितना है 16 आया है, यहाँ पे 16 भरेंगे बटा 2 कर देंगे। ए का मान कितना है जरा विचार करें 5, एल का मान कितना है 50, कोई दिक्कत नो, हो ही नहीं सकता। 2 1 कम 2, 2 8 16, यहाँ पे 8 बचा गुणा, और ये हो जाएगा 55। विचार करें 8 5 40 के 0, 8 5 40, 40 4 44, 440, 16 हो गया, हो गया, बहुत इजी वे में हो गया। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3 का पहला, देख लें, चेक कर लें, यस मिला लें। क्लियर है, चलिए क्लियर है, यस। तो ये रहा पहला, इसमें दिया लगभग 10 क्वेश्चन दिया है। ठीक है, पहला क्लियर है। दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, जरा दूसरा देखेंगे। दूसरा में बच्चों यहाँ पे मैं समझा देता हूँ, अगर लग जाए तो आप लगा दीजिएगा। ए का मान 7 दिया है, ठीक है, और दिया है A13, मतलब A13 दिया है, जिसका वैल्यू दिया 35। क्लियर है, कह रहा है कि डी निकालिए, और कह रहा है कि S13 निकालिए। ठीक है, दो मान पूछ रहा है, तो मैं आपको हिंट देता हूँ कैसे करना है, एकदम बड़ा सिंपल वे में आप कह सकते हो। अब डी निकालना है और S13 निकालना है, तो आप ए का मान देख ही रहे हो, कुछ है नहीं, बहुत इजी बात है। और A13 होता क्या है, तो A13 का मतलब होता है ए को घटा देना, A प्लस 12 डी लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। ए का मान 7 दिया हुआ है, समीकरण 1 बना लेना, और ए का मान 7 समीकरण 1 उठा के इसमें भर देना।
अच्छा, ए 13 का मान कितना दिया 35, तो 35 बराबर ए का मान 7 भरोगे प्लस 12 डी निकल जाएगा, 7 इधर आएगा तो 27, इधर आएगा 7 तो घटेगा, तो 35 में से 7 घटाइए तो 12 डी का वैल्यू बच जाएगा 35 माइनस 7। अच्छा, 35 माइनस 7 कितना मिलेगा 28। अच्छा, 12 डी बराबर कितना हो जाएगा 28, 8 7 15 ना, 28 होगा। दूसरा का मान 28/12 7/3 28। तो आप एक काम करें, डी का मान क्या हो जाएगा 28/12, ठीक है। वाट 3 चौके 12, 7 चौके 28, 7/3। तो डी का मान मिल जाएगा बच्चों 7/3। तो डी निकल गया। अब क्या करना है S13 निकालना है। तो S13 तो आपके लिए बहुत दिक्कत है नहीं। S13 निकालने के लिए क्या करेंगे आपको बताते हैं। S13 यानी अनवा पद का सूत्र। तो एक काम कर लेना, कौन सा सूत्र लगाओगे, कौन सा सूत्र लगाओगे, लगा देना S13 = n/2 2a + n-1d लगा देना, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना, n का स्थान में क्या भरोगे 13। तो जहाँ पे n आया वहाँ क्या बनेंगे 13। तो बड़ी इजीली वे में क्या निकल जाएगा S13 निकल जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। दूसरा का क्वेश्चन ऐसे कर सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें कुछ और लॉजिकल क्वेश्चन है कि नहीं है। इसका दूसरा हो गया। चलिए तो तीसरा का दूसरा हो गया, ठीक है। तीसरा का तीसरा सेम है तीसरा के दूसरा के, यानी वहां पे ए दिया था, यहाँ पे डी दिया है, ठीक है। वहां पे डी निकालना था, यहाँ पे ए निकालना है, सब कुछ सेम है, ठीक है। तो बड़ी इजीली वे में तीसरा कर लोगे। चौथा देखा, चौथा क्या कर रहा है, तीसरा का जो चौथा वो क्या कर रहा है, कह रहा है कि A3 दिया है 15। अच्छा, S10 दिया है, S10 दिया है कितना, S10 दिया 125, क्लियर है। D और A10 का मान, D क्या होगा, A10 का मान क्या होगा, A10 क्या होगा। बच्चों आपको बता दें, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर कर लिया जाता तो बहुत बढ़िया मजा आएगा। अगर इस क्वेश्चन को कर लेते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन के प्रॉब्लम दूर हो जाते हैं। थोड़ा सा इसमें सोचना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है। चलिए A3 दिया है, S10 दिया है, D निकालना है, A10 निकालना है। तो सबसे पहले विचार करें कि अगर हम A3 को देखें तो है क्या। तो A3 का मतलब होता है A + 2D, यहीं पे इसको छोड़ेंगे। A3 कितना दिया है 15, तो यहाँ आप लिखेंगे A + 2D, काम खत्म हुआ। अच्छा, S10 क्या है, S10 विचार करें तो S10 है वाट 125। और S10 होता क्या है, S10 होता है n/2 2a + n-1d = 125। अब यहाँ पे 10 भरेंगे तो 10/2 2a + 10 - 1 d 125। काम करें, 2 × 10 यानी 5, ये हो जाएगा 2a + 9d = 125। 5 उधर जाएगा तो काटेगा, तो 25 × 5 125। तो फाइनली बच्चों 2a + 9d = 25, ये बन जाएगा दूसरा। और ये शायद हम पहला बना चुके हैं। थोड़ा सा इधर का उधर है, एक काम करते हैं इसको इधर लिख देते हैं, थोड़ा सा सुंदर हो जाएगा। a + 2d = 15। क्यों ऐसा लिखे हैं, ताकि एक जैसा दिखे। आप समीकरण 1 और समीकरण 2 को ध्यान से देखें। a 2a 2d 9d, दोनों से हम चाहें तो बड़े इजीली वे में क्या निकाल सकते हैं, a और d का मान निकाल सकते हैं। तो आपको d चाहिए और a किस लिए चाहिए, a चाहिए A10 के लिए। याद होगा आपको बातें, A10 का मतलब होता है आपको चाहिए a और 9d, a का मान और d का मान, ठीक है। तो टारगेट क्या बना सर, फाइनली a और d निकालना।
तो ए का मतलब और डी का मतलब दोनों से आएगा। याद करो एक्स वाई के अगर फॉर्म में मान लिया जाए तो तीसरा चैप्टर से मिल रहा समीकरण 2 तो बन गया। तो क्या लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 में क्या करें 2 से गुणा कर दें और माइनस कर दें समीकरण 2 को, बड़ा इजीली हो जाएगा। 1 में 2 से गुणा करें तो 2a हो जाएगा, भी 2a तो घटा देंगे तो 2a कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा 2a प्लस 2 से गुणा कर 2 दूना 4d बराबर 15 दूना 30। यहाँ पे दिया है 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। घटाना है तो चिन्हवा तो जरूर लगाना है। ये कटेगा माइनस प्लस माइनस 5d माइनस इक्वल टू हो जाएगा 30 में 25 जाएगा तो 5, तो 5 एकम 5 यानी d का मान हो जाएगा बच्चों -1। क्या हो जाएगा -1। ठीक है, अब इस d के मान जो -1 मिला है इसको ले करके हम किसी एक समीकरण में अगर भर दें तो क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा। हम विचार करते हैं समीकरण फर्स्ट, यहां लिखेंगे क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में d के मान को रखने पर जरा गौर करें तो 1 में d का मान क्या है -1 है, तो a प्लस, ठीक है, 2 गुणा क्या हो जाएगा -1 इक्वल टू 15। 2 एकम 2 -2, तो a बराबर -2 उधर जाएगा तो घटेगा 9 जुटेगा, तो 15 प्लस 2, 15 2 17, तो a का मान क्या हो जाएगा 17। क्लियर है। अच्छा, तो a निकल गया, d निकल गया, लेकिन टारगेट अभी कंप्लीट नहीं हुआ। d तो निकल गया, कोई बात नहीं, a और d से क्या बनाना है, ये बनाना है। अब इस पे विचार करें, a का मान कितना है 17, 9 गुणा d का मान कितना है -1, 17 9 एकम 9 -9 कर देंगे, 9 8 17 यानी कि 8 हो जाएगा। तो फाइनली बच्चों A10 का मान कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो बहुत इजीली वे में बोल सकते हैं कि आप इस तरह का क्वेश्चन बड़े आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, यस, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 का 4th नंबर वाला सॉल्यूशन। ठीक है, आगे बढ़ते हुए बात करेंगे कुछ और। चले बच्चों, यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 का भी बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। ठीक है, और इसमें जो भी आपको प्रश्न दिए गए हैं थोड़ा सा कहीं ए का अंतर है, कहीं डी का चेंजेस है, ऐसे करके आपको क्वेश्चन में भ्रमित किया जा रहा है, बट क्वेश्चन है बहुत ईजी। ठीक है, तो चौथा यहाँ तक क्लियर है। पांचवा जरा आप स्क्रीन पे देखें, पांचवा क्या कह रहा है, 3 का 5 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि डी बराबर 5 दिया हुआ है। जो पांचवा हो क्या दिया है, डी का मान दिया है 5। अच्छा, और कह रहा है S9, ठीक है, क्या S9 दिया है 75 यानी कि 75। ठीक है, ए और ए एन का मान, ये भी सिंपल है, ए का मान क्या होगा, ए एन का मान क्या होगा, बहुत ईजी है। ए एन निकल जाएगा अगर आपको एन पता रहे, वाट एन पता रहे और ए पता रहे, तो ए आपको पता करना पड़ेगा करना पड़ेगा करना पड़ेगा। कैसे, तो सिंपली में आपको दिख रहा होगा कि डी का मान दिया हुआ है और S9 भी दिया है, तो S9 का मान 75 है, तो S9 यानी Sn का मतलब क्या होता है। अच्छा, तो D बराबर जो 5 दिया है या जो S9 दिया है, S9 को हम पहले लिख देंगे, S9 कितना 75, यानी इसका मतलब होता है n/2, ठीक है, 2a प्लस n-1 यानी कि 9 - 1 d यानी कि 75। कुल मिला जुलाकर बात यह है कि यहाँ पर जो n निकल करके आ रहा है सामने वो क्या है 9 है। क्लियर है, तो यहाँ पे 9/2 रहने देंगे। कर क्या रहे हैं सर, a निकालना है an निकालना है, 9/2 रहने देंगे, 2a प्लस n-1 यानी कि 8d हो जाएगा और यहाँ पर है 75। क्लियर है। अब विचार करें, अगर 9/2 को उधर ले जाते हैं तो क्या होगा, 2a प्लस 8d इक्वल टू कितना होगा, यहाँ हो जाएगा 75 गुणा वाट 2 हो जाएगा 9। ठीक है, पूरे में एक काम करें, 2 से डिवाइड कर दे तो हो जाएगा a प्लस 4d इक्वल टू हो जाएगा 75 गुणा 2/9 गुणे 2। ठीक है, तो क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा, 75/9 हो जाएगा।
तो a प्लस 4d कितना है 75/9, या ऐसे भी लिख सकते हैं 9a प्लस 9 चौके 36d बराबर 75। ये है आपका पहला समीकरण। अच्छा, अब यहाँ एक चीज हम गड़बड़ा दिए, यहाँ पे d का मान आप चाहे तो भर सकते हैं। तो d का मान जब भरेंगे तो क्या होगा, d का मान फिलहाल 5 दिया है, तो d का मान भरेंगे तो क्या होगा, अगर हम d का मान भरते हैं तो यहाँ ऊपर भरते हैं 9a प्लस 36 गुणा d का मान कितना है 5 बराबर 75। d का मान भरें तो 9a प्लस, अच्छा 3 × 5 = 15 यानी कि 6 × 5 = 30 और 5 × 3 = 15, 15 × 3 = 18, 180 बराबर 75। बहुत इजीली वे में यूँ बोले कि a का मान निकल रहा है 75 माइनस 180, घटौना करें तो क्या मिलेगा, यहाँ पर 105 मिलेगा, वो भी माइनस में 9a का वैल्यू हो जाएगा -105/9। तो क्या मिलेगा वाट 3 बार में कटेगा, 35 × 3 = 105 और ये 3 × 3 = 9, तो मिल जाएगा वाट a का मान मिल जाएगा -35/3। अच्छा, आपको निकालना क्या है an निकालना है। an का मतलब आपको n के स्थान पे 9 भरना है, तो आप यहाँ लिखोगे a9 = क्या होता है a प्लस 8d। बहुत बढ़िया फॉर्मेट है। a का मान कितना दिया हुआ है, तो a का मान अभी निकाले हैं -35/3, तो -35/3 भर देना। 8 गुणा d का मान कितना है 5, 8 × 5 = 40, तो -35/3 प्लस 40, 4 × 3 = 12, 120, -35 प्लस 120 बटा क्या हो जाएगा 3। क्लियर है। घटावना करें तो क्या मिलेगा सर, यहाँ पे क्या मिलेगा ज़रा विचार करें। वाट मुझे लगता है 85, देखिए कितना मिलता है 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ मिला कितना 11 में से 3 जाएगा तो 9, 95, 11 में से 3 जाएगा तो 8 × 11 सॉरी 85 -85/3। तो ये है a9 का वैल्यू। क्लियर है। सॉरी यहाँ पे प्लस होगा ना 85/3, क्योंकि प्लस वाला दिखे, तो 85/3 किसका वैल्यू है a9 का। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस प्रकार आप चाहें तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो भी है 1 से लेकर के जो 10 तक दिया है, आप हर एक क्वेश्चन को बड़े आराम से कर सकते हैं, बहुत इजीली वे में कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको लगता भी है कि यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है, तो आप एक बार कमेंट करें, उस क्वेश्चन का नाम ले लें कि सर इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है, समझ में नहीं आ रहा, तो मैं आपको फिर से कोशिश करूँगा उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन फिर से ज़बरदस्त दूँ। यस, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करेंगे। फिलहाल आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 तक प्रश्नावली हमने देखा 5.3, राइट। तो बच्चों मिलते हैं अगले लेक्चर में, फिलहाल तब तक लेते हैं ब्रेक। धन्यवाद।